अब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। एक हमने लेंस ले लिया, ठीक है, हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये 2f है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने अपने आप को कंसिडर किया है कि अगर मैं बार बार लेंस के सामने से मूव करूँगी तो मेरी इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। मैं डिफरेंट जगहों पे अपने ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इस जगह पे, ठीक है, मिरर के, सॉरी मैं बार बार मिरर कह रही हूँ, लेंस के इस साइड पे। तो मैं इन जगहों पे अपने आप को मूव करती रहूँगी और फिर हम देखेंगे कि ऑपोजिट टू द लेंस हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट कौन है और लेंस हमारे सामने है जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब है कि 2f से पीछे होगा, ठीक है। अब 2f से पीछे ये मैंने यहाँ पे मैं खड़ी हो गई। अब लाइट रे क्या करेगी, लाइट रे डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी लेंस पर, ठीक है। ये लाइट रे, पहली लाइट रे थी, इसने स्ट्राइक किया लेंस पर, ठीक है। रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था कि वो लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये फर्स्ट वाली, ये आप देख सकते हैं अगर सिर्फ आप इसको कंसिडर करें तो ये लाइट रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कहाँ से पास होगी, एफ से पास होगी। अच्छा, इमेज बनाने के लिए मिनिमम वी नीड 2 लाइट रेज। जाहिर है अब 2 लाइट रे तो मेरे ऊपर नहीं पड़ी, बहुत सारी पड़ी है, लेकिन कम से कम हमें 2 लाइट रे ज़रूर चाहिए जिससे हम इमेज फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। तो इसी वजह से हम कोई से भी 2 इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। दूसरा रूल क्या था, ये लाइट रे आप देख रहे हैं ये पास हुई कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमारा रूल नंबर जो 3 था, अगर आप उसको रिकॉल करें कि जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो डेविएट नहीं करेगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि जब लाइट रे यहाँ पर मीट कर गई, कहाँ मीट की, एफ के इन बिटवीन एफ एंड 2f, तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है, एक तो चीज़ ये कि आप साइज़ का फ़र्क देख सकते हैं, ये साइज़ ऑब्जेक्ट का बड़ा था और मेरा साइज़ अब जो है वो बहुत छोटा हो गया है। पॉइंट नंबर 2, ये इन्वर्टेड इमेज है। आप यहाँ पे देखें, सर ऊपर है पैर नीचे है, यहाँ पर सर नीचे है और पैर ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये रियल इमेज है। तीसरी चीज़, लोकेशन f और 2f के दरमियान है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा और आगे मूव करती हूँ और फिर देखती हूँ कि प्रॉपर्टी क्या रहेगी। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2f, पहले बियॉन्ड था, 2f से पहले था, अब हम 2f पर आ जाते हैं। ये मैं 2f पर आ गई, ठीक है जी। अब क्या होगा, जब लाइट रे उसी तरीके से पास करेगी, ये देखिए लाइट रे ने लेंस को स्ट्राइक किया और ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी, वो एफ से पास करेगी। और जो लाइट रे, रूल नंबर 3 क्या कह रहा था कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो डेविएट नहीं करेगी। तो आपने देखा कि 2f पर पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की और इमेज कहाँ बना, एग्जैक्टली एट 2f, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है, इमेज रियल है, ठीक है। हेड जो है वो अपसाइड डाउन है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है। अगेन इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम लग रहा है मुझे तकरीबन, तो इक्वल इन साइज है, ठीक है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन है 2f, ठीक है। तो ये हो गए हमारा सेकंड केस। अब हम तीसरा केस देखते हैं। मैं थोड़ा और आगे आती हूँ और फिर देखती हूँ कि किस तरीके से रहता है सब। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन f एंड 2f। पहले बियॉन्ड 2f था, फिर 2f हुआ, अब f और 2f के दरमियान रखते हैं। ये मैंने अपने आप को यहाँ रख लिया। अब अगर आप देखें, अगेन रूल नंबर 1 फॉलो होगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइट रे थी, इसने लेंस को स्ट्राइक किया, ये f से पास हुई और चली गई। दूसरी लाइट रे आई, इसने जो है इसको पास ऑन किया ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो है मीट कर गई इधर। अब आप देख सकते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इमेज की प्रॉपर्टीज वेरी वेरी क्लियर। देखें, पहली चीज साइज। साइज आपको
नज़र आ रहा है कि द साइज ऑफ द इमेज इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट, तो लार्जर इन साइज। नंबर 2, अगेन इट इज़ इन्वर्टेड, क्योंकि हेड जो है वो डाउन साइड आ गया है, तो इन्वर्टेड इमेज है। नंबर 3, पोजीशन क्या है, द पोजीशन इज बियॉन्ड 2f, f से पहले। देखें जिस जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है उस तरीके से इमेज क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर इन साइज है। अब हम चौथा केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम f पर रखते हैं, मतलब यहाँ। अब ऑब्जेक्ट को f पर रख देते हैं, मैं f पर आ गई। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने अगेन वही पैरेलल जाएगी लाइट, f से पास करेगी, दूसरी o से पास की। अब आप देखेंगे लाइट जो है वो इमेज फॉर्म कहाँ हो गई, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्यों होगी, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा कि अब ये कहाँ मीट करेगी, तो हम सपोज करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी। जब हमें इमेज नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए हम उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बता सकते, बस ये लिख देंगे कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पांचवा केस लेते हैं कि इमेज को अब हम बनाते हैं बिटवीन O एंड F। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F आपका ये प्रिंसिपल फोकस, इसके दरमियान मैं आ जाती हूँ जी। अब अगेन लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी लेंस पर और प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से कहीं भी मतलब हम ये नहीं देख सकते कि एक पॉइंट आएगा कि ये करीब होकर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो ऊपर वाली ये रेस है ना, ये हमें करीब जाती नज़र आ रही है, मतलब अगर मैं इसको ट्रेस बैक करूं तो ये एक पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि मिल जाएंगी, जबकि इनका कोई आसार नहीं ये मिलेंगी, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो मैं इन्हें ट्रेस बैक करूंगी, हम इन्हें ट्रेस बैक करेंगे तो हमें इमेज जो है वो लेंस के बैक साइड पे मिलेगी, वरना अब तक हमें इमेज कहाँ मिल रही थी, फ्रंट साइड पे। मैंने इस रे को ट्रेस बैक किया, इस रे को भी ट्रेस बैक किया, तो मेरे पास इमेज आ गई। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि इमेज अब पहली मर्तबा हमारे पास कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। अब तक हमारे पास इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इस केस में जब ओ और एफ के दरमियान है तो इमेज हमारे पास इरेक्ट बनी है। दूसरा, लार्जर इन साइज, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना छोटा है मेरा और बाकी इमेज का कितना बड़ा है। तीसरा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है, पहली चीज़ जो बैक साइड ऑफ द लेंस बनती है, दूसरी चीज़ जिन्हें हम ट्रेस बैक करते हैं। तो ये बैक साइड ऑफ लेंस भी बनी है और मैंने इसको ट्रेस बैक भी किया है। ठीक है, तो ये थे 5 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के, जिसके मुताबिक जो है हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन की वजह से इमेज लोकेशन और पोजीशन क्या रहती है। कॉन्केव लेंस के बारे में अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।